हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको डेटा टैब के अंदर इन फंक्शन का यूज़ बताने वाला हूं। डेटा टैब पे चलते हैं एमएस एक्सेल में, और यहां पे फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्स, एग्जिस्ट कनेक्शन, गेट एक्सटर्नल डाटा, इस ब्लॉक के बारे में बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले फ्रॉम एक्सेस का यूज़ हम करेंगे, और एक्सेस की हमारे पास फ़ाइल पड़ी है यहाँ पे डेस्कटॉप पर। तो ये मैं डेस्कटॉप पर हमारी जो फ़ाइल है उसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करवा लेता हूँ। फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करके आप लोकेशन जहाँ पे भी आपकी एक्सेस की फ़ाइल है वो ओपन कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में या फिर आप पिवट टेबल में किसी भी तरह ले सकते हैं, और यहाँ से एक्सेल में डाटा इंपोर्ट करा सकते हैं। इसका बेसिकली काम यही होता है दोस्तों कि आप किसी भी अदर सॉफ्टवेयर का जो डेटा है आप यहाँ पे इंपोर्ट कैसे कराएं, यानी कि फ्रॉम एक्सेस में आपका डेटा है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं, या फिर आपका डेटा नोटपैड में है तो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए ये सुविधा दी गई है, और अगर आप इंटरनेट से कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद बारी आती है फ्रॉम वेब की। तो फ्रॉम वेब पे चलते हैं। तो इसके लिए आपका जो मोबाइल डेटा है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए दोस्तों। और गूगल क्रोम पे चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं करेंसी एक्सचेंज टेबल। करेंसी एक्सचेंज टेबल ये मैंने सर्च किया, और यहाँ पे एक लिंक आएगा। ये हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये देखिए हमारे पास करेंसी एक्सचेंज टेबल के नाम से एक लिंक आ गई। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों, अब इसको ओपन करने के बाद ये देखिए इस तरह से एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसका जो एड्रेस बार है यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसका एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया है, और यहाँ से फ्रॉम वेब पर क्लिक किया, और एड्रेस में यहाँ पे मुझे वो पेस्ट कर देना है। कॉपी करके यहाँ पे एड्रेस में पेस्ट करके गो करना है। गो करते ही इस तरह से सर्च आएगी और वार्निंग आएगी, सिक्योरिटी वार्निंग। इसको यस करना है दोस्तों आपको, और उसके बाद आपको इसको ड्रैग करके स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो देखिए स्क्रिप्ट एरर आ रहा है, स्क्रिप्ट एरर को यस करना है दोस्तों आपको, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा मैं। और मेरे को ये टेबल चाहिए यहाँ पे हमारे एक्सेल में। तो इसमें आप कोई भी लाइव स्कोर भी, अगर मान लो कोई भी लिंक को अगर आप इसमें ऐड करवाना चाहते हो तो आप करा सकते हो। साइट पे कुछ भी चेंजेस होगा तो यहाँ पे भी एमएस एक्सेल में भी आपके चेंजेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये टेबल जो है लाइव टेबल है एक तरह से। इसमें कुछ भी साइट पे चेंज होगा तो यहाँ एमएस एक्सेल में भी चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो ये वाली जो टेबल है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी कॉपी क्या, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंपोर्ट करवा देता हूँ यहाँ पे। यानी कि आप अपनी किसी भी वेबसाइट को के डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं। इस तरह से कुछ ही सेकंड में ये डेटा यहाँ पे एमएस एक्सेल में आ जाएगा, इस तरह से। अब दोस्तों ये डेटा हमारे पास आ चुका है वेबसाइट से। तो अब हमें देखिए फ्रॉम टेक्स्ट का यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करते हैं। ये जो नोटपैड की फ़ाइल होती है हमारी, नोटपैड की फ़ाइल का डेटा हमें अगर चाहिए तो फ्रॉम टेक्स्ट के ज़रिए हम ले सकते हैं दोस्तों। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से गूगल क्रोम को बंद कर लेता हूँ, और यहाँ से देखिए फ्रॉम टेक्स्ट पर अभी मैं जाता हूँ। इस जगह पे कर लेते हैं, और फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास डेटा जो है डेस्कटॉप पर है, तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगा, और मेरे पास EMP के नाम से एक फ़ाइल है, इसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट करवाता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आएगा, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और फिनिश कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग सीट रहने देंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ पे देखिए ये डेटा जो है यहाँ पे आ चुका है नोटपैड का। अब इसके बाद फ्रॉम अदर सोर्स की बारी है।
तो अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है सेम टू सेम, यानी कि आपकी अदर एप्लीकेशंस का डेटा किस तरह से यहाँ पे इंपोर्ट करवाया जाता है एक्सेल में, ये इसमें इन ऑप्शंस के ज़रिए आप करवा सकते हो। तो अदर सोर्स में जाता हूँ और XML डाटा मेरे पास कुछ है, तो मैं इसको भी इंपोर्ट करवा के आपको दिखा देता हूँ। तो वापस वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है और आपका डेटा सेलेक्ट करना है, ओपन करवा लेना है और यहाँ से ओके कर देना है इसको, और इसको ओके करके ये देखिए इंपोर्ट करवा दिया। इसको क्लोज़ कर देंगे। इसको क्लोज़ करने के बाद ये देखिए ये डेटा भी हमारे पास आ चुका है XML वाला। और इसी तरह से आप और भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। और एग्जिस्टिंग कनेक्शन में वह कनेक्शन आपको दिखाई देंगे, यानी कि आपने MS Excel में कौन कौन सी फाइलें खोली हुई यहाँ पे सब दिखाई देगी आपको। ये देखिए मैंने डेटाबेस यानी कि MS एक्सेस की फ़ाइल खोली हुई है, तो डेटाबेस के नाम से आपको दिखाई दे रही होगी। EMP के नाम से जो मैंने नोटपैड की फ़ाइल खोली है वो भी यहाँ कनेक्शन में दिखाई दे रही है। XML का डेटा भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा रखा है अभी, ये भी दिखाई दे रही है यहाँ पे कनेक्शन में, ये कनेक्शन दिखाई देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ब्राउज़ फॉर मोर, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप और भी कोई डेटा इंपोर्ट कराना चाहते हो तो ये कर सकते हो, ब्राउज़ फॉर मोर पे क्लिक करके, या फिर जहाँ पे भी जिस लोकेशन पे आपका डेटा हो उसको सेलेक्ट करके ओपन करवा सकते हो दोस्तों। ये देखिए, अब देखिए इसको आप चाहे तो आप रिफ़्रेश भी कर सकते हो। अगर मान लो आप वहाँ दूसरे कोई जैसे नोटपैड में कुछ चेंजेस करोगे तो रिफ़्रेश करके कर सकते हो, वापस यहाँ पे रिफ़्रेश हो जाएगा। कोई भी चेंजेस करते हो, चेंजेस अप्लाई करने के लिए रिफ़्रेश कर सकते हो। और प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बदल सकते हो दोस्तों। तो मैं अभी प्रॉपर्टीज़ नहीं बदल रहा हूँ, तो मेरे लिए यही ठीक है, तो इसलिए मैं यही डेटा रहने देता हूँ। और जब भी आपको मान लो चेंजेस करते हो तो आप वहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।